सबसे पहले हम इसका साइड कवर उतार लेंगे। ये रबड़ भी गिर सकती है, इसलिए केयरफुल रहें और इसे भी कहीं पे संभाल लें। आपकी बाइक का इंजन प्रॉपर गर्म होना चाहिए, तो बेशक रूटीन की तरह इसे गर्म करें और 5-6 किलोमीटर की एक छोटी सी राइड कर रहे हैं। ये आपका एयर फ्यूल मिक्सचर वाला स्क्रू है। अगर आप इस स्क्रू को टाइट करेंगे तो एयर फ्यूल मिक्सचर रिच होता जाएगा, यानी पेट्रोल ज़्यादा होगा। अगर आप इसे लूज़ करेंगे तो एयर फ्यूल मिक्सचर लीन होता जाएगा, यानी कि एयर ज़्यादा होती जाएगी। पहले आपने इसे फुल टाइट कर लेना है। अब आपने इसे 2 रोटेशंस ओपन करना है। हाफ रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन, 1.5, और यहाँ पे आपके पास 2 कंप्लीट रोटेशंस पे स्क्रू आ चुका है। यहाँ देखें आरपीएम भी आपके कम हो गए। अब इस पॉइंट पे आपने ये करना है कि आरपीएम यहाँ पे एडजस्ट करना है, ये इस पॉइंट तक, यानी कि 1500 रोटेशन पर मिनट तक आपके आरपीएम एडजस्ट होने चाहिए। इस स्क्रू से आपने इसके आइडल आरपीएम एडजस्ट कर लेने हैं। अब आपने इसे आहिस्ता आहिस्ता टाइट करना शुरू कर देना है और आरपीएम नोट करने हैं। जहाँ पे हाईएस्ट आरपीएम होंगे हमें वो सेटिंग चाहिए। इंजन की आवाज़ से भी आप फील कर सकते हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ तेज़ हो रही है। ये देखें और तेज़ हो गई आवाज़। मुझे असल में अंदाज़ा है ऑलरेडी, मैं आपको मीटर पे भी दिखाता हूँ। ये देखें आरपीएम ऊपर चले गए। गौर से सुनते जाएं। ये देखें लेस स्टेबल, ये देखें और कम स्टेबल हो गए। और ये हमारा एंड आ गया यहाँ पे जहाँ से हम चले थे, और ये इंजन किसी टाइम भी बंद हो सकता है यहाँ पे। तो हम इसे थोड़ा सा ओपन करते हैं। मैं आपको कंपनी की भी सेटिंग दिखा देता हूँ। तकरीबन ये कंपनी की सेटिंग थी। यहाँ पे आरपीएम सबसे तेज़ हैं।
और ये जो सेटिंग मुझे मिली है, यहाँ पे भी आरपीएम बहुत तेज़ हैं। अगर फ़र्क है तो बहुत माइनर सा होगा। अब हमने इसके आरपीएम दोबारा से कम करने हैं। मैं रखूँगा 1 तक, या 1 या 1.1 तक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्क्रू लूज़ करने से एयर फ्यूल मिक्सचर लीन होगा और इस स्क्रू को टाइट करने से एयर फ्यूल मिक्सचर रिच होगा। अब एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा और बिल्कुल आना चाहिए कि कंपनी की सेटिंग ये थी, यानी कि ये टॉप वाला पार्ट इसे मुझे घुमा के टाइट करके यहाँ लाना चाहिए, यहाँ पे कंपनी की सेटिंग थी, तो मैंने यहाँ पे क्यों रखा है? क्योंकि इस लिमिट के अंदर अंदर आरपीएम के अंदर कोई फ़र्क ख़ास नहीं मिल रहा था। अगर होगा तो मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो ही आप इससे थोड़ा आगे जाते हैं या इस साइड से थोड़ा पीछे जाते हैं तो क्या होता है, इंजन की साउंड अनस्टेबल हो रही थी, आरपीएम इसके स्टेबल नहीं थे, साउंड में भी फ़र्क आ रहा था। तो आपने इन्हें स्टेबल रखना है। अब मैंने इस तरफ क्यों रखा है सबसे इसे कॉर्नर पे, वो इसलिए कि यहाँ पे मुझे इसकी माइलेज कुछ अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ से जब हम इसे लूज़ कर रहे थे तो एयर फ्यूल मिक्सचर लीन हो रहा है, तो जितना फ्यूल कम होगा, एयर ज़्यादा होगी, उतना फ्यूल कम लगेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा कम करते जाएं तो इसका ये मतलब नहीं है कि एयर फ्यूल मिक्सचर लीन करने से आपकी माइलेज बहुत ज़बरदस्त होती जाएगी और बाइक भी अच्छी चलती जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है। आपकी फिर बाइक स्टेबल नहीं चलेगी, हो सकता है मिसिंग करनी शुरू कर दे। और वैसे भी ये बेटर यही है कि आपने कोई आइडियल, कोई एक स्वीट स्पॉट आपने फाइंड करना है। तो वो मुझे ये स्वीट स्पॉट मिला है यहाँ पे। सर्दियों में हो सकता है आपको ये मिक्सचर थोड़ा सा रिच करना पड़े। निशान इस तरह लगा लें कंपनी की सेटिंग पे, जिस तरह मैंने एक मार्कर से निशान लगाया हुआ है। ये जो अभी मैंने आपको एयर फ्यूल मिक्सचर का प्रोसीजर समझाया, ये अकॉर्डिंग टू वर्कशॉप मैनुअल था और मैं ये समझता हूँ कि एक कस्टमर का ये राइट है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोग ये इस चीज़ से एग्री करेंगे कि अगर हम वर्कशॉप बाइक को लेके जाएं तो मुतमईन होकर तो हमने क्या वापस आना है, हम और ज़्यादा परेशान होकर वापस आते हैं। क्योंकि सारी एडजस्टमेंट अगर पहले ठीक भी हों तो वो ख़राब कर देते हैं, लापरवाही से काम करते हैं। तो वही वर्कशॉप मैनुअल हमें मिला हो तो हम कुछ अपनी मर्ज़ी से उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कंपनी की स्पेसिफिकेशंस हैं। कि हमने जैसे अभी एयर फ्यूल मिक्सचर की सेटिंग थी, ये कैसे करनी है, हमने टॉर्क सेट करनी है नट इसका कोई टाइट करते हुए, तो वो कितनी करनी है, वो वर्कशॉप मैनुअल में स्पेसिफाइड होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होंगी। इसकी आइडल आरपीएम कैसे इसके एडजस्ट करने हैं, कितने एडजस्ट करने हैं, तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में नॉलेज होना कस्टमर का राइट है। और मैं ये समझता हूँ कि कस्टमर्स को आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये कंपनी सुने।